साकेत आए तो नीचे मंडप पे दूल्हा कौन है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना देख सकता हूँ कि सहरे के अंदर कौन है। देख, तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, समझा ना? नहीं यार। साफ साफ बता माजरा क्या है, वरना मैं नीचे जाके शोर मचा दूंगी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं नीचे जाके सबको बता। अरे 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 प्लीज रुक जा, किसी को मत बोल, नहीं तो बहुत बड़ा चौपट हो जाएगा। तो फिर बता क्या है? वो नीचे रवि भाई है। क्या? नीचे रवि है? हाँ। तुम सच बोल रहे हो? मैं खुद इतना टेंशन में हूं, तुझे लगता है मैं इस वक्त मजाक करूंगा? अरे वाह, अमेजिंग यार, ये तो कमाल ही हो गया। स्टोरी में इतना बड़ा ट्विस्ट। आई एम सॉरी रवि, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जीरो नहीं, तुम तो सुपर हीरो। लेकिन तू इतना क्यों खुश हो रही है? क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अरे मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो गई है यार। क्या मास्टर स्ट्रोक लगाया रवि ने। आई एम सो हैप्पी। ओए मिस्टर राक्षस, बड़े आए थे मेरी देविका दी से शादी करने, अब इधर ही पड़े रहो। ओह गॉड, इसे तो होश आ रहा है। अब हम यहाँ से चलते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंडप में कोई भी रवि को ना पहचाने। ये शादी किसी भी हाल में होनी चाहिए, समझा? तू ये सब क्यों? तू चल, टाइम वेस्ट मत कर, चल। स्वात है, मिट्टी अच्छा इंतजाम किया। हर चीज जरूरत की मंडप के आसपास होनी चाहिए थी ना, पर नहीं। ये रवि और उसके भाई तो ना एकदम काम चोर है। अब हर चीज के लिए मुझे भाग दौड़ करनी पड़ रही है। काम चोर और निकम्मे कहीं के। मंजू, छुपा के क्यों खा रही है? सरेआम खा। क्या याद रखेगी, देवलों की शादी में आई है, ऐश कर ऐश कर। हाँ तो क्यों ना खाऊं? हम लोग काम चोर है, ये तो हमारा काम ही बताएगा। पर तुम लोग मुफ्तखोर हो, ये बात तो साबित हो चुकी है ना। अब भी पैसा हमारा ही लग रहा है। तो पता नहीं तुमने जेब ढीली करनी है कि नहीं, मैं तजुर्बे से कह रही हूँ। चल अच्छा, बुरा मत मना, जा अपनी पोती की शादी का जश्न मना, जा। भाई क्यों ना मनाऊं जश्न, लखवार मनाऊंगी, पर हमारी खुशी में तुझे क्यों जलन हो रही है? और तूने और तेरे बेटे ने तो बड़ी कोशिश की थी अड़चन पे अड़चन डालने की। क्या हुआ? अरे अम्बे माँ हमारे साथ है, वो तुम जैसों की ना बददुआएं नहीं लगने देगी। ओ सवित्री, रहने दे। मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही थी। आपने कहा था ना कि आप रवि को फोन करने वाली हैं। इतनी देर हो गई है, कब आ रहा है वो? वो नहीं आएगा। क्यों? आपको नहीं पता जी? है वो माँ बेटे ने ना मेरी पोती की शादी में अड़ंगे पे अड़ंगे डालने की कोशिश की थी, पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए कहीं ना मुंह छुपा के किसी कोने में पड़ा होगा। क्या आप क्या कह रही हैं आंटी? रवि अड़ंगे डालेगा? जी कुछ नहीं, आप इधर आओ जी, आप मेरी बात सुनो, छोड़ दो जी इसकी बात ना। आंटी एक मिनट, आप मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है, क्योंकि अगर रवि नहीं आ रहा है तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं पुत्र जी, आप भी ना उस बुड्ढी की बातों में मत आओ। उसका तो दिमाग ही किसका हुआ है। आपको याद है ना, उस संगीत में कितना बड़ा तमाशा किया था। और जी उसकी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, दूसरों को बदनाम करते फिरती है। आप जी उसके सामने ही मत पड़ो, समझ रहे हो ना आप? ठीक है व्हाटएवर, बट रवि कहाँ है? अब यही तो बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही थी। रवि तो वो देखो जी उधर। उधर किधर आंटी? अभी तो इधर ही था। नहीं कहाँ चला जाता है बार बार, है ना जी। मैं ढूंढ के लाती हूँ। फिर आप रुको, मैं लाती हूँ। अरे आंटी, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से उठकर जा भी नहीं सकता, अटक गया हूँ यहाँ पर। लेकिन ये मोंटी कहाँ पर है? आई होप उसने साक्षी को रोक लिया होगा। कन्या को बुलवा लीजिए। बच्ची बच्चियां लेने गई हैं, आती होंगी। देवी कहाँ रही है? अगर शादी हुई और इसने मुझे माफ नहीं किया तो इतना आसान भी नहीं होगा मुझे माफ करना।
अंधेरों से प्यार हो गया तुझे, इसीलिए रोशनी को देखकर ही पीठ फेर लेती। कुछ ही पल में तेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही है जो एक एक करके तेरी सारी उम्मीदों को तोड़ देगा। अरे अरे जाओ बैठो बेटा। चलो जल्दी जाके बैठ, बिंदास। अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। ज्यादा सोच मत, चल बैठ। चल। साक्षी, सामग्री पकड़ाओ बेटा पंडित जी को। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे वाह मेरे हीरो, तुसी तो कमाल कर दिखता। ना अच्छा प्लान तुम बनाओगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब शादी के मंडप में दूल्हा एक्सचेंज। सामने देखो। ऐसे अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक साकेत उठेगा भी नहीं। सामने। पर तुम्हें मुझे एक बहुत ग्रैंड ट्रीट देनी पड़ेगी, मेरे होने वाली चीचा जी। पंडित जी, हो गया, ये लीजिए। अजीब सी घबराहट हो रही है मन में। क्या मैं सही कर रही हूँ? और रवि, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक बार बस अगर उसे देख लेती तो तसल्ली मिल जाती। अब वर वधु का गठबंधन करा दीजिए। जी पंडित जी। अटल, आजा पुत्र। जाओ रेखा। वीर जी, मैं? हाँ, देविका की मां के ना रहने पर तुमने उसे एक मां की तरह पाला है, तो अपनी लाड़ों के गठबंधन का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। माँ, आप रुक क्यों गई? ये तो खुशी का मौका है, दी की शादी है, आपका फर्ज बनता है, चाहिए ना।
जा रहा है मेरा। बस अब जो भी हो रहा है यही मेरा नसीब है, फिर क्यों उसे कबूल नहीं कर पा रही हूँ। अब आप अपना दायां हाथ वर के दाहिने हाथ पे रखिए। रवि तो यही तो क्या कहा? सर फटा जा रहा है। साक्षी को हुआ क्या है अचानक? इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? इसे कहते हैं सही जोड़ी। आखिर जिनको मिलना चाहिए था वो एक हो ही गए, वरना मैं तो इतना डर गई थी दी के लिए। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू सो मच। आपने आज साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हो, और आज ये भी साबित हो गया कि जिनकी किस्मत में मिलना लिखा है वो मिलकर रहेंगे। दुनिया की कोई शैतानी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हाँ, आप रो क्यों रही हो? कोई ऐसे खुशियां मनाता है अपनी लाडली बेटी की शादी में? माँ, मेरी देविका दी की शादी है, आपकी लाडो की शादी है, मुस्कुराओ ना। आपने तो ये सपने देखे थे ना देविका दी की शादी के, तो फिर आज उनकी साक्षी, ये तू बोल रही, वो भी मुझसे? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मुझ पर क्या गुजर रही है? हाँ, मेरा सपना था कि अपने लाडो की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, सारी दुनिया में खुशियां बांटूंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं साक्षी। वो जो आदमी उसके साथ बैठा है ना, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे लाडो की शादी इस आदमी के साथ हो। साक्षी, पता है, मैं बस एक ही बात सोच के परेशान हो रही, लाडो उनके साथ वहां खुश रह पाएगी ना? जिस तरीके से वो साकेत हम सबके सामने आया है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी के बाद उसके साथ कोई अनहोनी नहीं। साक्षी, अगर ऐसा कुछ हो गया ना मेरे लाडो के साथ, तो सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर। वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ तो कुछ कर ही नहीं पाई ना। माँ, आप टेंशन मत लो, आपको देवी माँ पे भरोसा है ना? क्या फायदा विश्वास करके, तू बता। अच्छा, आप ये तो मानती हो कि जो कुछ भी होता है देवी माँ की मर्जी से होता है, और उस वक्त होता है जब देवी माँ चाहती है? माँ, होने दो ना जो हो रहा है। मुझे देवी माँ पे पूरा भरोसा है, वो देविका दी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी, कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और यही बात मैं रेखा को 1000 बार समझा चुका हूँ कि अगर तू देवी माँ पे विश्वास करती है, उसकी पूजा करती है, तो फिर टेंशन क्यों ले रही है? जो हो रहा है होने देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं साक्षी, है मुझे विश्वास माता रानी पे, तभी तो चुपचाप यहाँ खड़ी हूँ, वरना मैं कब की इस शादी को रोक चुकी होती।
मैं तो बस ये नहीं जानती कि माता रानी की मंशा क्या है, वो क्या चाहती है करना मेरे लाडू के साथ। जो भी चाहती हो, लेकिन मुझे इस बात का तो बिल्कुल पक्का विश्वास है, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे साकेत के साथ मेरे लाडू की शादी। ये तो हो ही नहीं सकती, मैं नहीं मानती। ये हुई ना बात। माँ, आप देवी माँ पे भरोसा रखिए, वो जरूर कोई ऐसा चमत्कार करेंगी। हो सकता है कि वो उस सेहरे के पीछे कोई और ही चेहरा नजर आए। मतलब? क्या? बस एक उम्मीद है जो आप दोनों से शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी आज के जमाने में ऐसे चमत्कार नहीं होते, पर क्या पता शायद कुछ ऐसा ही हो। काश तेरी बात सच हो जाती साक्षी, लेकिन इस वक्त मैं लाडू को देख ही नहीं पा रही हूँ। उसको देख के ही मुझे रोना, मैं नहीं रोक पा रही हूँ। साक्षी, तू देख के बता ना, क्या मेरे लाडू के चेहरे पे दुल्हन वाला निखार दिख रहा है तुझे? नहीं रे, वो पूरी मुरझा चुकी है। उसे लग रहा है उसकी शादी नहीं हो रही है, उसे कोई सजा दे रहे। देखने का रो मत, चुप कर। आ जाओ वहां पर। हाँ। माँ बस थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि आपकी सारी उदासी, सारी चिंता बस कुछ ही देर में गायब हो जाएगी जब आप देखोगी कि देविका दी के साथ जिसे फेरे लिए वो है कौन। फिर दिल के अंदर ढेर सारी खुशियां और प्यार उमड़ पड़ेगा अपनी लाडू के लिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। दूल्हे की माता जी यहाँ आइए और संकल्प की विधि संपन्न कीजिए। जी पंडित जी। समधन जी, आपके पास कुछ छुट्टे रुपये होंगे दक्षिणा में देने हैं। हाँ जी जरूर। हाय रब्बा, मेरे पास तो सारे 1000 के नोट है, अब सीधे 1000 थोड़े दे दूंगी। अब मैं जरा छुट्टे लेके आती हूँ। माता जी जरा जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ पंडित जी, बस वो अभी आते हैं। श्वेता, तेरी माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो उन्हें ना खुले पैसे चाहिए, उनके पास है नहीं, इसलिए परेशान है। ले तो फिर मैं देनी आ। थैंक यू जी। क्यों यार? पता नहीं कुछ हाथ कुछ सुन पड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। पंडित जी लीजिए। 5 सुपारी और द्रव्य के साथ दीजिए। अच्छा जी। वो ऊपर क्या कर रही थी? वो चिल्लर के कारण शादी रुकी जा रही थी, वो मैंने दे दिए, वरना तेरा क्या भरोसा, इसका इल्जाम भी हम पे लगा देती। 1000 के नोट थे, ये देख मेरे पास, छुट्टे लेने गई थी। पता है, रवि का ना एक दोस्त है, साल भर 1000 का नोट लेके घूमता रहता है, छुट्टे नहीं अपने सारे काम करा लेता है। तुझसे भी बड़ा मुफ्तखोर है लगता है। और चल कोई गल नहीं, और तेरी पोती को समझ ले मैंने दान दे दिया शादी में। हाँ चल चल, आजा खुशी मना, आजा आजा आजा। ले इतने खड़ा है। मेरे पास खाना खाया? नहीं मैं लेके आती। नहीं पुत्र, अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, मुझे जरूरी बात करनी है इससे। आप पुत्र। मैं आया था। हाँ माँ। गलदास, तू इंतजाम करने में मरा जा रहा है, और तूने सकेत से पैसे की बात की। तो देख, उसने गारंटी दी थी कि हमसे देवलों के सारे पैसे निकलवाएगा, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर करेगा। देख, इस बार ना तो खाली हाथ नहीं आना, मैं बता रही हूँ, मेरे कोल पैसा नहीं आएगा, पर जो थोड़ा बहुत आने वाला है ना, वो भी घर ठीक कराने में निकल जाना है। तो फौरन से पेशतर वसूली कर ले, वरना खाने के भी लाले पड़ जाने। हाँ माँ, वो साकेत जी से तो अभी बात नहीं की मैंने, शादी के बाद कर लेता हूँ मैं। जब अकल बढ़ रही थी तो छलनी लेके खड़ा था क्या? वो हथौड़ा तभी मारना चाहिए ना जब लोहा गर्म हो। शादी के बाद क्या करेगा? सकेत हाथ आना है तेरे, अपनी वोटी के नाल बिजी हो जाना है उसने। ठीक है बात, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं श्वेता को जाके बोल देता हूँ, वो साकेत जी से बात कर लेगी। श्वेता को क्यों बोल देता हूँ? वो ब्याह करके हमारे घर में आई है, पर तरफदारी तो अपने घर वालों की करेगी ना। वो मान ले उससे सकेत से बात की और सकेत ने उसे मना कर दिया, तो फिर तू जाके बात कर। रवि को भी नहीं भेज सकती, रवि और सकेत का तो पहले 36 का आंकड़ा है, उसने तो उसे मना ही कर देना है। जा जाके बात कर, जा। इनके हाथ को आप स्पर्श कीजिए।
ये माँ भी ना सारे मुश्किल काम मेरे मत्थे मार देती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर शादी का माहौल चल रहा है, साकेत जी शादी में बैठे हुए हैं। अब सबके सामने जाके उनसे पैसे मांगूंगा, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या करूं मैं? मोंटी जी भैया जी, तू एक काम कर, मुझे ना तेरे साथ साकेत के पास चलना, बहुत जरूरी काम है। अरे वो तो बोल ही नहीं सकते। बोल नहीं सकता? क्यों नहीं बोल सकता? अरे जब होश में ही नहीं है तो कैसे बात करेगा? अरे ऐसे कैसे होश में नहीं है? ये तो बैठा है बिल्कुल, रस्में भी कर रहा है अच्छे से। वो मेरा मतलब भैया, भाई शादी पे बैठे, नहीं शादी का पहला नशा आपकी भी तो हुई थी, आप तो समझ ही सकते हो ना। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ का हुक्म है, पैसे की बात तो मुझे साकेत से करनी पड़ेगी हर हालत में। तू वांटेड चल। नहीं मुझे नहीं जाना। अरे मोंटी, मैं तेरे को कह रहा हूँ भाई मुझे नहीं जाना। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो इसे? वो विकास भाई ना साकेत से बात करने के लिए जा रहे थे, मैंने मना किया लेकिन मेरी सुनते ही नहीं है। अरे विकास जी, आपको केटरिंग देखिए ना जाके। गेस्ट लोग कंप्लेन कर रहे थे कि खाना कम पड़ गया है। कंप्लेंट कर रहे हैं केटरिंग के बारे में? खाना कैसे कम पड़ सकता है? मैंने तो 100 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनवाया था, ऐसा कैसे हो सकता है? मोंटी, लगता है एक और स्यापा पड़ गया मेरी जान को। चल मेरे साथ तू। हाँ चलिए ना। क्या हो रहा था कुड़िए? क्या? कुछ भी तो नहीं। चुप कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़के ने, वो मंडप वाले लड़के ने आंख मारी है तेरे को। अच्छा वो तो बस एवे। एवी? वो एवी नहीं कोई आंख मारता, सब समझ में आ रहा है मेरे को। तेरे ना कदम बहकने लगे हैं, तो रुक जरा। देविका की शादी हो जाने थे, इसके बाद तेरा ही नंबर लगा देना मैंने। तो खबरदार तुम दोनों दोबारा एक साथ दिखाई दिए तो, समझिए तू, वरना यही रिश्ता देख के ना पक्का कर देना मैंने, और महीने के अंदर अंदर तेरा ब्याह भी कर देना। जवान लड़की अपने मर्यादा में रहे ना तो ये अच्छी लगती है, वरना ऐसी बला को कौन अपने घर में रखेगा। अगले महीने तक रुकूंगी तब ना दादी, ये शादी हो जाने दो एक बार, आपके हाथ नहीं आऊंगी मैं। जन्म जन्म का बंधन कहते हैं शादी को, लेकिन मेरे मन में जरा सी भी खुशी नहीं है। मन क्यों इतना उदास है? क्यों मेरा दिल बार बार ये जिद कर रहा है कि बस एक बार रवि को देख लो। ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है। शादी हो रही है, मेरी मंडप में बैठी हूँ, और इस वक्त मेरा किसी और आदमी के बारे में सोचना ये तो एक पाप है। लेकिन क्या करूं? अम्बे माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हे अम्बे माँ, प्लीज मेरे मन में से ये सारे गलत ख्याल बस किसी भी तरह हटा दीजिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह सही है, लेकिन मेरा तरीका गलत है। शादी के बाद क्या कहूँगा सबसे? और देविका, उसे अपनी सच्चाई, अपनी मजबूरी का यकीन कैसे दिलाऊंगा मैं? काश ऐसा कुछ हो जाए कि ये शादी होते होते साकेत का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। अभी ये लोग मेरा विश्वास करेंगे और देविका भी मुझसे नाराज नहीं होगी। वैसे अच्छा ही है जो रवि मेरे आसपास नहीं है, वरना अगर उसे देखती तो सब कुछ और भी मुश्किल हो जाता मेरे लिए। शायद ये शादी कर ही नहीं पाती। वो इस शादी से जितना दूर है उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे मिलकर तो जाता। चलो कांग्रेट्स ना ही कहता, लेकिन मेरी आने वाली जिंदगी के लिए एक बार मुझे विश ही कर देता, बेस्ट ऑफ लक ही कह देता। उसके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर पल एक कमी है। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो देविका? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम्हें तो यही लग रहा है ना कि तुम्हारे पास साकेत बैठा है। तुम्हारे साथ उसकी इतनी बदतमीजी के बावजूद भी तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी भी हंसी क्यों नहीं? देविका, मैं तो बस इतनी दुआ करता हूँ कि जिस तरह तुम साकेत को माफ करती रही हो, इसी तरह ये शादी करने के लिए तुम मुझे भी माफ कर दोगी। साकेत की नीयत तुम्हारे लिए बहुत खराब थी, पर मैं तो बस तुम्हारा अच्छा ही सोच रहा हूँ। प्लीज देविका, मुझे माफ कर देना।
पुलिस आई हुई है। इंस्पेक्टर क्यों आया है यहाँ? कहीं साकेत ने तो नहीं बुलाया इसे? या फिर पुलिस को ये बताया है कि अनन्या के मर्डर के पीछे विकास भाई का हाथ है? विकास भैया को गिरफ्तार करने तो नहीं आई ये पुलिस। अब क्या होगा? पुलिस पुलिस क्या कर रही है? साकेत की शादी की सालगिरह मुबारक हो। पर आप चिंता मत करिए, लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम वैसे ही करवाएंगे जैसे आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है? रिपोर्ट भी वैसी बन जाएगी जैसा आप चाहते हो। और शादी के बाद हर इस केस में किसी को फंसाना है ना, वो भी बता देना, करवा दूंगा मैं, ठीक से? भाई हम आपकी बात थोड़ी टाल सकते हैं? क्या है जी, ये केस बहुत टेढ़ा है। आप हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे, हैं? इस केस के हिसाब से आप मिठाई भिजवा देना, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? जैसा आपको। भाभी जी, जय राम जी की शादी मुबारक हो आपको भी। अरे भाई साहब, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो साकेत जी ने बुलाया था मेरे को, तो ड्यूटी के चक्कर में लेट हो गया, तो वही उनसे माफी मांग रहा था। आप लोग एंजॉय कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए आप जी, ठीक है? अच्छा जी, जी नमस्ते। चलो भाई। कोई देख तो नहीं रहा यहाँ पर? हाँ वैसे भी यहाँ पर क्यों कोई होगा? सारे तो शादी में बिजी, कोई खाने में, कोई पीने में, तो कोई रस्मों में। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपा कर लाया हूँ। अब इधर बैठ के आराम से पी लूंगा और खत्म होने पर एक और ले आऊंगा। और ये जगह भी सेफ नहीं लग रही, क्या भरोसा कभी कोई आ गया तो। एक काम करता हूँ, रूम में जाकर चैन से पीता हूँ। रूम यहाँ बैठ के आराम से पीता हूँ अब। एक और नीचे से जाकर ले आता हूँ। इससे कहाँ रखूं? साकेत जीजू क्या हुआ? अगर ये यहाँ पर है तो नीचे दूल्हा कौन बना हुआ है? अभी जाकर बीजी को बुला ला तो। यहीं पे देखा मैंने। तुझे पक्का यकीन है वो वहीं गया है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ ना, 100%। जा। ओए रुक। अरे पता है कि तू बहुत मोटा है, लेकिन ऐसे भाग दौड़ करके वेट लूज करने की क्या जरूरत है? शादी में सारा खाना तुझे को खाना होगा, इसीलिए 5-10 किलो कम कर रहा है ना? अरे नहीं, मैं वेट लूज करने के लिए नहीं भाग रहा हूँ। जो मैंने देखा तू दिखती, तू तो और मेरे से तेज भागती। ओह गॉड, मतलब इसने साकेत को देख लिया। ऐसा क्या देख लिया तूने? कोई भूत देख लिया क्या? अरे नहीं, भूत नहीं, मैंने साकेत जीजू को देखा वहां पर। क्या? हाँ। साकेत जीजू को? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साकेत वहाँ देविका दी के साथ शादी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जो है नहीं वो दिख रहा है तुझे। अरे साक्षी, मैं सही कह रहा हूँ, साकेत जीजू वहां पर बेहोश पड़े। अरे देख, ये मजाक का टाइम नहीं है, समझा ना? तेरी बात दादी ने सुन ली ना तो तोड़ लगाएगी, और ऊपर से साकेत जीजू अलग गुस्सा होंगे। साक्षी, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे पता है, मैं सब सच कह रहा हूँ, तू अपनी आंखों से देख ले। ठीक है, अगर तू इतना सीरियसली बोल रहा है तो मैं भी देखती हूँ तेरी आंखें क्या कहती है। तू फेंक रहा है या फिर सच बोल रहा है? हाँ चल, तुझे दिखाता हूँ मैं। हाँ चल। अरे थोड़ा धीरे चलना। हाँ चल, दिखा। आजा, देख ली अपने आंखों से। थोड़ा मोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम करता है, देख ले। थोड़ा हो गई अब तसल्ली?
चल अभी जल्दी बीजी को बता दे, चल। तू मेंटल हो गया है क्या? यहाँ कहाँ है साकेत? अरे यही तो है, तुझे दिख नहीं रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे साक्षी, मैंने जीजू को यही देखा था, आंखें बंद करके लेटे हुए थे जैसे कोई थर्रा पी के सोया हो। तुझे दारू शारू की बड़ी नॉलेज है, तेरा अपना तजुर्बा है ना। मतलब ये ब्योकी कैन तेरी है ना? तू नहीं पी है ना? नहीं साक्षी, ये मेरा कैन नहीं है, मैंने नहीं पी है, मैं गुड बॉय हूँ। अरे मेरे गुड बॉय, जब एक कैन संभलती नहीं है तो पीता क्यों है? कुछ का कुछ दिखता है तुझे। अरे नहीं साक्षी, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं पी है, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अच्छा तो फिर चल ना दादी के पास चल, उन्हें मैं जाके आज सब सच सच बता दूंगी कि तू दारू पीने लगा है। फिर देखना तेरी कैसे बैंड बजाती है, सारे होश उड़ा देंगे तेरे। चल। अरे नहीं साक्षी, अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म करोगी? प्लीज बीजी को कुछ मत बताना। नहीं, ऐसे कैसे? दादी को तो बताना ही होगा कि पी के तेरी हालत ऐसी है कि तुझे साकेत जीजू दिख रहे हैं यहाँ वहाँ। तब देखना ऐसा कर्रारा जवाब मिलेगा ना, 4 दिन तक खाना पीना बंद कर देंगी तेरा दादी। और सुन बेटे, शादी का खाना तो तू भूल ही जा, तब तेरे अक्ल ठिकाने आएगी। चल। अरे नहीं साक्षी, तू सही कह रही है, मुझे शायद से चढ़ गई है। मैं अभी सके जीजू को यहाँ देखा और अब है नहीं, मेरा दिमाग सटक गया। प्लीज बीजी को कुछ मत बताना। ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो तू मांगेगी, ठीक है, शादी के बाद मांग लूंगी। अभी तू चल, दादी ने यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सारी पोल खुल जाएगी तेरी। चल। यार क्या मस्ती कर रही है यार तू? चल मोटू। हुआ यार, ये लोग चले गए। गॉड, ये शादी अब तक चल ही रही है। रवि कहाँ है? अभी भी गायब है। इसकी मॉम। आंटी अरे आप कहाँ थे? कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, कहाँ चले गए थे आप? मैं कहाँ जाऊंगी आंटी, मैं तो तब से यही हूँ। लेकिन रवि कहाँ है? आया, वो मिला आपसे? अरे आया, अभी तो बात कर रहा था मुझसे, यही था। अभी कहाँ चला जाता है? यहाँ कहाँ आंटी, मैं भी तब से यही हूँ, मुझे तो वो कहीं नहीं मिला। इनफ इज इनफ नाउ आंटी, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ प्लीज। नहीं पुत्र जी, ऐसे नाराज होके नहीं जाते। अभी तो वो आप ही के बारे में बात कर रहा था, आपकी ना इतनी तारीफ करता है, मैं आपको क्या बताऊँ। रियली? हाँ जी रियली। अब जी वो मनु लगता है ना कि आपको पसंद करता है वो। तो फिर उसे मेरा वेट करना चाहिए था ना आंटी। मैं सीरियसली बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ नहीं अच्छा ऐसे मत करो, 1 मिनट में आ जाना, मैं उसे फोन लगाती हूँ, वो दौड़ा चला आएगा अभी वो। तेरे सकेत का फोन बाज रहा है, पर मैंने तो रवि का नंबर लगाया था। सकेत जी, थोड़ी देर के लिए ना आप फोन बंद ही कर दो। अब शादी के मंडप पे बैठे हो, बार बार फोन बजा तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी आप बोल तो सकते नहीं, आपको आपके गुरुजी ने मना किया है ना। जानती हूँ आपके बड़े काम होंगे करने वाले, अर्जेंट वाले, पर जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप फोन मत ही उठाओ, बंद ही रहने दो इसको। हाँ जी। फोन को बंद करूंगा तो माँ को शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, फोन साइलेंट पे कर देता हूँ।
कौन से काम में बिजी है, फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाय हाय, मैं तो मुझे घूर ही जा रही है। इसकी तसल्ली के वास्ते मैंने कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो रवि पुत्र, कितने है तू? हाँ, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझको। और निवेदिता जी भी तुझे ही ढूंढ रही है, तेरे बारे में ना बार बार पूछ रही है, कहाँ चला गया? अभी तो तू यही था। अब मैंने पता है तू भी उनको ढूंढ रहा था, वो मैंने पता है, पर तो क्या शादी के सामान वास्ते? ये छोटे छोटे काम तुझे थोड़ी करने हैं, तू फौरन यहाँ पे आ जा, वरना देख फिर निवेदिता जी ने चले जाना है, फिर मत पछताना। हाँ, तेरी मौसी रवि से कैसे बात कर रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चक्कर है। आप आंटी लाइए, मैं बात करती हूँ। अच्छा निकल, निकल निकल फौरन निकल। पुत्र जी बस आ ही रहा है, मैंने ऐसी डांट लगाई है ना, 5 मिनट में आ जाना है उसने। पक्का ना आंटी? हाँ जी बिल्कुल पक्का। आप ऐसे गर्मी में क्यों खड़े हो, आप जाके उधर एसी में बैठो। इसे तो जैसे तैसे रोक लिया मैंने, लेकिन रवि को क्या हुआ है? सही वक्त पे सही जगह कभी होता ही नहीं है, और मैं यहाँ झूठ पे झूठ बोलने जा रही हूँ। ओ पुत्र जी, जहाँ भी हो आ जाओ, वरना घर में आने वाली लक्ष्मी ने रूठ जाना है। विक्की से पूछ लेती हूँ, उसे जरूर पता होना है रवि किथे है। मुझे तो अभी भी डाउट है कि मंडप में साकेत जीजू है कि नहीं। समझ ही नहीं आ रहा कैसे पता करूं। एक तो चेहरे पे ही सहरा लगा हुआ है। ओए, कहाँ जा रहा है? मैं सके जीजू से कुछ बात करने। क्या? ऐसे नशे की हालत में? अरे तेरे मुंह से बू आ रही है। ऐसे तो जीजू को सब कुछ पता चल जाएगा, और फिर वो दादी को जाके सब बता देंगे कि शराब के नशे में उन्हें डिस्टर्ब किया। अरे पर मैंने माउथ फ्रेशनर किया था, अब तक स्मेल आ रही है। अरे वाह संजय, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ी। मतलब मुंह से बू आ रही है, आंखें चढ़ी हुई है, चेहरा लाल है, लेकिन तुझे मंडप में जाके अपनी पोल खुली खुल बात। अच्छी बात, जब दादी को पता चल जाएगा ना, तब बहुत मजा आएगा। तुझे तो ऐसी हालत में जाके किसी कोने में खड़े हो जाना चाहिए। बेशर्म कहीं। साक्षी मुझे लगता है तो सही कह रही है, पर तू यहाँ पे सब संभाल लेना, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। हाँ, और किसी ने कुछ पूछा तो कुछ बहाना दे देना। अरे मैं संभालूंगी, तू जा। पक्का ना? जा ना। कन्यादान की विधि संपन्न करने के लिए कन्या के पिता यहाँ आकर आसन ग्रहण करें और कन्यादान की विधि संपन्न करें। वर का दाहिना हाथ अपने हाथ में लीजिए, फिर अपनी कन्या का हाथ उनके हाथ पे रखिए। आज मैं आपको अपनी बेटी सौंप रहा हूं। इसके जन्म के समय ही इसकी मां चल बसी, और ये बचपन से लेकर आज तक मां के प्यार को तरसती रही, और मैं अभागा भी किसी कारणवश उस कमी को पूरा नहीं कर सका। लेकिन आज मैं ये बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं
मैंने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। हमेशा एक पिता की ममता को अपने दिल में दबाए रखा, और मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं रेखा कि तुमने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन आज मैं आप सबके सामने बड़े फख्र के साथ ये ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है।